जीवित परमेश्वर के जीवित वचन। सपन्या नबी की किताब अध्याय 1। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिया के दिनों में सपन्या के पास, जो हिजकिय्याह के पुत्र अमर्या का परपोता और गदलिया का पोता और कुशी का पुत्र था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। मैं धरती के ऊपर से सबका अंत कर दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नाश कर डालूंगा, यहोवा की यही वाणी है। मैं यहूदा पर और यरूशलेम के सब रहने वालों पर हाथ उठाऊंगा और इस स्थान में बाल के बच्चे हुओं को और याजकों समेत देवताओं के पुजारियों के नाम को नाश कर दूंगा। जो लोग अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते हैं और जो लोग दंडवत करते और यहोवा की शपथ खाते हैं, मिल्कोम की भी शपथ खाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न उसकी खोज में लगे, उनको भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। परमेश्वर यहोवा के सामने शांत रहो, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। और यहोवा के यज्ञ के दिन मैं हाकिमों और राजकुमारों को और जितने परदेश के वस्त्र पहना करते हैं उनको भी दंड दूंगा। उस दिन मैं उन सभी को दंड दूंगा जो डेवढ़ी को लांघते और अपने स्वामी के घर को उपद्रव और छल से भर देते हैं, यहोवा की यह वाणी है। उस दिन मछली फाटक के पास चिल्लाहट का और नए टोले मिश्रा में हाहाकार का और टीलों पर बड़े धमाके का शब्द होगा। हे मक्तेश के रहने वालों, हाय हाय करो, क्योंकि सब व्यापारी मिट गए। जितने चांदी से लदे थे उन सब का नाश हो गया है। उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाख मधु के तलछट तथा मैल के समान बैठे हुए मन में कहते हैं कि यहोवा न तो भला करेगा और न बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। तब उनकी धन संपत्ति लूटी जाएगी और उनके घर उजाड़ होंगे। वे घर तो बनाएंगे परंतु उनमें रहने न पाएंगे, और वे दाख की बारियां लगाएंगे परंतु उनसे दाख मधु न पीने पाएंगे। यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, महावीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन, वह उजाड़ और विनाश का दिन, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। वह गढ़ वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों के विरुद्ध नरसिंगा फूंकने और ललकारने का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा के रोष के दिन में न तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर डालेगा। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को वचन का आशीष दे। आमीन।